अपनी क्लास में फर्स्ट आई है। फर्स्ट हम लोगों का रिजल्ट आ गया है। 60 मार्क्स के पेपर्स होते थे, अब 80 के होने लग गए थे। को स्कूल से एक बहुत अच्छा प्राइज मिला था। हम कहीं भी ट्यूशन नहीं जाते, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी कभी 13 घंटे लगातार पढ़े जा रहे हैं। ऐसा पढ़ती थी, भूत जैसे पढ़ती थी। रिजल्ट निकला था तब मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, बिल्कुल भी। सब रिजल्ट आया है, जितना भी आया है बहुत अच्छा है। सो हेलो क्यूटीज, आई एम साक्षी, आई एम आयशा। एंड आपको मेरे शॉर्ट से पता चल ही गया होगा कि हम लोगों का रिजल्ट आ गया है एंड हम पास भी हो चुके हैं। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। बट इस ब्लॉग में हम आपको अपनी पूरी रिजल्ट की स्टोरी एंड हमारा कितनी परसेंटेज आई है वो सब बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना हमारी परसेंटेज जानने के लिए। पढ़ाई में भी ठीक थी, पढ़ाई में अच्छी थी एंड इसके साथ हम दोनों ने स्कूल में एक भी को करिकुलर एक्टिविटी नहीं छोड़ी। जिसका मेरे पास तो जिसका ऑप्शन है मैंने सब करा। मैंने स्कूल में एक ही साल में 2 बार डांस कर लिया, एक बार एनुअल डे पे, एक बार 15 अगस्त पे। एंड मेरे को स्कूल से एक बहुत अच्छा प्राइज मिला था, मैंने पोस्टर बनाया था, उसके लिए मैं उसकी यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, PIP लगा दूंगी, तो आप देख लेना। और मेरे को उससे एक हमारे स्कूल में टीम आई थी IIFL से कुछ नाम है ऐसे करके, तो उन्होंने नो करप्शन पे पोस्टर बनाए थे, उसमें मैं 3rd आई थी और मेरे को बहुत अच्छा प्राइज मिला था। मैं अपनी प्राइज की फोटो भी यहाँ पे लगा दूंगी, तो देख लेना वो भी। और उसके बाद मतलब मैं ये बताई थी कि मैंने स्कूल में क्या क्या करा। और मेरे को स्कूल से एक साइंस स्लोगन का सर्टिफिकेट मिला था, जो कि जोनल लेवल पे गया था मेरा। एक बार मैं और जोनल लेवल पे गई थी साइंस क्विज के लिए, इसी एक ही साल का बता रही हूँ मैं, 9th क्लास का। और एक बार और हम गाना गाने गए थे जोनल फोक सॉन्ग कॉम्पिटिशन पे। एंड मतलब कि बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज क्लास वगैरह सब में हमने पार्टिसिपेट करा है। अब आप अपना बताओ, आपने किस किस में करा है? मैंने भी यहाँ पे 11th क्लास को मतलब उतना करने नहीं देते बाहर की चीजों में, तो हम जो स्कूल में होता था वही करा था, और बाहर तो हम नहीं गए, पर बाकी जो स्कूल में जितनी भी एक्टिविटी होती थी सब में मेरे को। मैं जोनल लेवल पे स्कूल से 3 बार चली गई एक ही सेशन में एंड बहुत कुछ करा, प्राइज वगैरह मिला, 2 सर्टिफिकेट मिल गए एक ही साल में। एंड बस हम दोनों यही चाहते थे कि हमने इतना अच्छा कर लिया, अभी तक पूरे साल हमारा बहुत अच्छा गया, हमने पूरे साल सब अचीव करा, तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा है। मतलब कि मैं ऐसे पढ़ाई के साथ और भी बहुत कुछ करी थी, जैसे कि मैं YouTube भी कर रही थी और उसके साथ अपनी हॉबीज का भी पूरा ध्यान रख रहे थे हम दोनों। और हम कहीं भी ट्यूशन नहीं जाते, हाँ। हम कहीं बाहर से किसी के सपोर्ट नहीं लेते पढ़ते हुए, हम खुद ही पढ़ते थे। पूरा साल ना हमने कोई बैच लिया, कोई ऑनलाइन बैच नहीं लिया, ना कोई ट्यूशन लिया, गजब बेइज्जती है। ना किसी से हमने पढ़ाया कि जैसे होता है ना कोई घर में पढ़ा देता है, कोई ऐसे कोई हमने पूरे साल किसी भी चीज की हेल्प नहीं ली, सेल्फ स्टडी करी है। पूरे साल हमने सेल्फ स्टडी करी है। मतलब बच्चे होते हैं 9th में ट्यूशन लेते हैं, उसमें ट्यूशन लेते हैं, आज तक हमने ट्यूशन नहीं लिया पूरे साल। तो हमने सेल्फ स्टडी करी है, सारे अपनी हॉबीज करी हैं, को करिकुलर एक्टिविटी। इस साल मैंने क्रॉशे भी करना सीख लिया, आपको मेरे उस पर पता चल गया होगा, मेरे चैनल पे मैं वीडियोस डालती रहती हूँ। तो हमें ऐसा चाहिए था कि हमारा रिजल्ट भी अच्छा है एंड अच्छा है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें मैनेज करी है, तो उस हिसाब से ऐसा भी नहीं है कि हम बस पढ़ रहे हैं, हाँ। पढ़ते जा रहे हैं तो और चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे। हमने सारी चीजों पे ध्यान दिया, सब कुछ किया, और रिजल्ट आपके सामने है। अगर आप पूरे साल बस पढ़ने पे फोकस कर रहे हो तो फिर देखो आपका टॉपर होना पक्का है। बट टॉपर तो खैर अभी आपको वीडियो में आगे पता ही चल जाएगा, तो आपका मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आना पक्का ही है। लेकिन हमने सारी चीजों को मैनेज करने के साथ ये करा है। तो मेरे को यहाँ स्कूल में आके ना बहुत ज्यादा ऐसे 9th के लिए डर लगने लग गया था, स्कूल से नहीं बट 9th के लिए, क्योंकि हमारे एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो गया था, इकोनॉमिक्स आ गई थी हमारे पास। और पहले 60 मार्क्स के पेपर्स होते थे, अब 80 के होने लग गए थे। मतलब ऐसे सबने बहुत ज्यादा डरा दिया था, फोमो बना दिया था सबने कि 9th है ये वो, जितना 10th की नहीं बनाते उससे ज्यादा मेरे साथ सबने 9th का बना दिया, ठीक है। एंड उसके बाद मैं नया स्कूल भी था, तो गाइस मैं बताती हूँ कि हम कभी भी ना, हमारे पढ़ने का क्या था, हम दिन में कभी नहीं पढ़ते थे, क्योंकि दिन में आपको भी पता है शोर वोर होता है और पढ़ने का खुद भी मन नहीं करता दिन में। और रात में हम पढ़ते थे, हम पूरी रात पढ़ते रहते थे, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी कभी 13 घंटे लगातार पढ़े जा रहे हैं। मतलब मैंने पढ़ा था, इतना लगातार नहीं पढ़ा, मैं अपना बताऊंगी, ये भी अपना बताइए। मैंने पढ़ा था, मतलब बिना सोए पेपर देने जा रहे हैं, मतलब नींद जो थी बिल्कुल खराब कर ली थी, स्लीप साइकिल हमारी खराब हो चुकी थी। तो इतनी सारी मेहनत के बाद ये हुआ, तो अच्छा लगता है। हाँ, तो मैं अपना बताती हूँ कि मैंने पढ़ा है बट इतना ज्यादा नहीं पढ़ा जितना मेरी बहन ने पढ़ा। मैंने इसको पूरी रात जग के बहुत ज्यादा पढ़ते हुए देखा है, बट मैं अपना खुद बताती हूँ क्योंकि अपना सबको पता होता है। तो मैंने इतना ज्यादा नहीं पढ़ा, ठीक है, मैंने इतना ज्यादा दिमाग
पे चढ़ने नहीं दिया कि हाँ इतनी देर पढ़ना है। हाँ बट मैंने पढ़ा है, और वो भी मैंने लास्ट में आके पढ़ा है जब हमारे एग्जाम आने लग गए थे, ठीक है। उस टाइम एक मिड टर्म के टाइम पढ़ा था और बाद में पढ़ा है, क्योंकि ज्यादातर मैंने भी हाँ। पूरे साल नहीं पढ़ा, पूरे साल पूरे मतलब ऐसा साल नहीं है, मैं नहीं पढ़ा लगातार है। पढ़ती जा रही हूँ। मैं भी पेपर टाइम पे पढ़ती थी, पर मैं उस टाइम ऐसा पढ़ती थी भूत जैसे पढ़ती थी। हाँ कि हाँ ये तो पढ़े है जा रहे हैं। कि हम लोग पूरे साल नहीं पढ़ते, बट जब एग्जाम आने वाले होते हैं, मतलब ठीक है हम मतलब पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, बट जब एग्जाम आने वाले होते हैं, जैसे 1-2 दिन रह गए या 3-4 दिन रह गए, तब हम सीरियस हो जाते हैं एंड जो गैप मिलता है उसमें सिलेबस कंप्लीट करते हैं। मतलब जैसे 2-3 दिन का गैप मिला है तो उसमें सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे साल से करके बैठे हैं, मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स ही हो रखे थे, बाकी तो हमने बीच में करा था। मैंने तो देखो बीच में करा था, ठीक है। तो फाइनली अब बताएं रिजल्ट, बताओ। हाँ बता दो। तो सबसे पहले हम मेरा बताते हैं, चलो ठीक है। तो गाइज मेरा रिजल्ट आया है 71%। 9th क्लास में। और भाई हाँ। ये बहुत अच्छी चीज है कि बिना ट्यूशन पढ़े करा है, सब कुछ करा है, क्योंकि 9th में आकर सब कुछ चेंज हो जाता है, और ये सब इसने हाँ। खुद से करा है तो बहुत हाँ तो शाबाशी मैं की आपको बात है। बताती हूँ कि जब मेरा सुबह रिजल्ट निकला था तब मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, ये बिल्कुल बहुत भी। ज्यादा उस टाइम मैं रो भी रही थी क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मेरे को 80% प्लस चाहिए, बट अगर आपके आसपास ऐसे लोग होंगे और मेरी मम्मी जैसे लोग होंगे तो फिर उन लोगों ने मतलब मेरे को बहुत बोला कि बेटा ऐसे नहीं होता, आपके बहुत अच्छे आए हैं आपके हिसाब से, जितना आपने मतलब बच्चे जैसे ट्यूशन पढ़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आपने किसी चीज का हेल्प नहीं लिया और फिर भी आपके 70% आ गए, पूरे साल तुमने इतना ये वो, ठीक है। तो मेरे को इन लोगों ने इतना इंकरेज करा और ये सब करा, तो मेरे को फिर लगने लगा चलो ठीक है, 71% बहुत भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। 71% भी बहुत अच्छे मार्क्स है। एंड 9th में आके जो 9th में आएगा या जो 9th से चला गया उसको सबको पता होता है कि 9th में आके एकदम ऐसे लगता है दुनिया गुनिया पलट गई, क्योंकि लोग इतना आपको 10th में ही लगता है, क्योंकि 9th में 8th का लेवल यहाँ होता है, 9th का बहुत ऊपर चले जाता है एकदम से, क्योंकि 8th तक चीजें बहुत ज्यादा आसान होती है। ये आप एग्री करोगे इस बात पे? हाँ बहुत हाँ। इजी होती है। 8th तक बहुत इजी होती बढ़ जाता है, मैथ्स का लेवल बहुत आगे बढ़ जाता है। तो फिर उस हिसाब से अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरे मार्क्स अच्छे हैं। तो अब ये मेरी बहन अपने आप को रिजल्ट बताएगी, बताओ। तो तू ही बता दे मेरा भी। अच्छा चलो मैं इनका बता देती हूँ कि पहली बात तो हमारे ये साइड अनअवेलेबल आ जाती है, जितना खोले जाओ अनअवेलेबल, तो बड़ी मुश्किल से पहले मेरा निकल गया था एंड मैं थोड़ी देर यहीं पे इसी जगह पे सदमे में बैठी हुई थी कि मेरा रिजल्ट नहीं है ये वो, ठीक है ऐसे से। तो इनका रिजल्ट निकला एंड ये देख के एकदम से बहुत ज्यादा शॉक हो गई, ठीक है। भैया ने निकाला था, भैया ने इसको दिखाया एंड एकदम से शॉक हो गई। फिर हमने परसेंटेज वगैरह निकाली तो इनकी आई है 83%। तो इनके पास क्या है तुम्हारे पास सब्जेक्ट? ह्यूमैनिटीज। तो उससे इनके पास आई है 83%, वो भी 11th में। और मेरी बहन अपनी क्लास में फर्स्ट आई है, फर्स्ट क्या आई है? फर्स्ट। ये फर्स्ट आई है भाई। और हम इतनी खुशी से अपने फर्स्ट आने भी नहीं होती भाई। भाई नहीं यार, मैं तो मेरे तो कुछ भी आए हो, बट मैं इसके लिए आज बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि इसकी बहुत अच्छी पोजीशन आई, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी पोजीशन है, ये फर्स्ट आई है भाई, पूरे अपनी क्लास में फर्स्ट आई है। एंड अब इसको स्कूल में बहुत सम्मान दिया जाएगा और इनको मेरा लास्ट ईयर रह गया। हाँ, मैं 12th और अब ये ऐसे घूमेगी स्कूल में। हाँ भाई, सीनियर 11th में आई थी फर्स्ट, बोल 12th में हूँ, ठीक है ऐसे करके। एंड मैं ऑफिशियली 10th में चली गई हूँ। So मैं guys, अब हम दोनों के इस साल बोर्ड्स हैं। हाँ, और मैं 10th में चली गई, ये 12th में चली गई। और होप इस बार भी हमारा हाँ अच्छा हो। एंड मेरा ये मानना है कि मैं 10th में और ज्यादा मेहनत करूंगी और अच्छे से मार्क्स लाऊंगी। एंड क्या क्या मैं जो आपको कोकरी कूलर वगैरह बता रही थी, वो हमारे पास 10th 12th में कुछ नहीं होता, क्योंकि बोर्ड्स वाले को ऐसा कुछ भी नहीं करने देते, ना डांस करने देते ना कुछ करने देते। तो अब हमारे पास पूरे साल बस क्या काम होगा? पढ़ाई करो, आप बोर्ड के बच्चे हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फिर हम अच्छे से पढ़ेंगे। एंड आप लोग भी अपना रिजल्ट कमेंट्स में जरूर बता देना। एंड आपका जैसा भी रिजल्ट आया है, जितना भी आया है, बहुत अच्छा है, खुश रहो, बहुत अच्छा रिजल्ट आया आप लोगों का, कमेंट्स में जरूर बता देना। एंड एक्सेप्टेड एंड मूव ऑन, आगे आप अच्छा ले आओगे जरूर, आगे और मेहनत करना, सोचना कि कहाँ कमी रह गई थी ये वो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और नए व्लॉग में। एंड इस वीडियो के बाद मेरा नवमी का व्लॉग भी आएगा। हाँ वो बहुत ज्यादा लेट हो गया, बट थोड़ा ना एडिटिंग करने में टाइम लग रहा था, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। तो इसके बाद नवमी का व्लॉग भी आएगा कल, तो वो जरूर चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड चैनल पे नए हो तो क्या करना? सब्सक्राइब। एंड पुराने हो और अभी तक
देखते रहते हो बट सब्सक्राइब नहीं करा है तो तब भी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, ऑल बटन पर क्लिक कर देना। ऑल बटन पे क्लिक कर देना ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास है। एंड कमेंट कर देना अपनी क्या कहते हैं, अपनी जो भी आपकी परसेंटेज आई है वो कमेंट कर देना। बट अगर आप स्कूल से पास हो गए हो तो अपनी 9th की, 11th की, 12th की, जिस भी क्लास की आपको अपनी परसेंटेज याद हो उसकी परसेंटेज बता देना कमेंट सेक्शन में, तो हमें देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके बाय।